तो चलिए आपको एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.2 का 2 प्रश्न लेके आए हैं। दूसरा प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तथा जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। जांच भी करना है। तो आप एनसीईआरटी की किताब देख लिए होंगे। आप चलिए इसको बनाते हैं। देखिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। दूसरा प्रश्न क्या है, 336 और 54। लास्ट तक देखिएगा, अगर समझ आ जाएगा ना तो एक प्रश्न देगा आपको बनाने के लिए। आप कमेंट कीजिएगा और पक्का भागिएगा नहीं। देखिए अगर पढ़ने आए हैं तो भागना नहीं है। ये दो प्रश्न आपको दिमाग में घुसाएंगे और तीसरा प्रश्न देंगे, आपको बनना ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसको कहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो इसके लिए पहले 26 को ले लेते हैं, इसको तोड़ते हैं फैक्टर, और 91 के भी ले लेते हैं, कोई डाउट नहीं, 91 के भी ले लेते, दोनों के बनाएंगे। पहले 26 के लिए 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 13। तभी टूटने वाला तो नहीं है, तो 2 गुना 13 भी कर सकते हैं। 2 के पावर 1 और इसको पावर 1, या लिखिए या न लिखिए, बात एक ही है। अब 91 के तोड़ सकते हैं। 91 को कैसे लगेगा, 13 91 लगता है, 13 मतलब 7 से लगाएंगे, 13 91, यानी 7 गुना 13 और 91 का। तो 2 से टूटा तो 26 13 आ गया। 13 का हम 1 से काट सकते, न भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 13 आई, 7 गुना 13। तो इसमें एचसीएफ निकालने के लिए आपको एचसीएफ निकालने के लिए आपको कॉमन देखना पड़ेगा जी। इसमें कॉमन कौन मिल रहा है, देखिए इसमें आपको 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो 2 हमको नहीं लेना है। और इनमें 13 मिल रहा है तो इसमें भी 13 मिल रहा है कि ना, 13 मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। इतना हम 100% समझ आया होगा, क्या कि दोनों में से ना मांगी 2 गुना 13 था, तो 2 मतलब 7 गुने 13 था, तो इसमें 13 और 13 ये दोनों मिल गया एक जगह। जोड़ी को एगो निकाल लेते हैं, 12 जोड़ी हो जाएगा उसको, मतलब 2 जोड़ी। अब एक 12 है, एक तरफ 12 है, तो ये दोनों में से एक एक लेंगे 12 को। इतना आपको समझ आता होगा। तो चलिए एचसीएफ को अब एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होगा 1 बार, और जो फुटका होगा सभी के ले लेंगे। कॉमन क्या है उनमें, देखिए इनमें 2 था, इनमें 2 तो नहीं लिए, तो इनमें लेना ही पड़ेगा। इनमें 13 है तो 13 ले लेंगे। पहले 7 ले लेते हैं, गुना 13। अब देखिए 2 क्यों लिए, क्योंकि 2 फुटका हुआ है, इसका जोड़ी कोई नहीं है, तो जोड़ी नहीं है तो इनमें लेना ही पड़ेगा एलसीएम में। और 7 के भी जोड़ी नहीं है तो ले लिए। 13 का एक जोड़ी है, तो इसमें से एक जोड़ी है तो एक ले लेंगे, एक और 13 ले लेंगे। अब गुना कर देते हैं, कितना देता है, 7 गुना 14। 14 में 13 से गुना करेंगे, 14 में 13 से मल्टीप्लाई, 14 42 और 14, कितना हो जाएगा, 2 8 और 1 182। अब क्या कहा है, जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तब हमें जांच करना पड़ेगा, है कि ना। तब इसको और इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे, तब जाके समझ आएगा जे आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो समझो ये आंसर गलत बना है। तो चलिए अब जांच करेंगे, क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, यहाँ जांच करना है ना, जांच लिखना पड़ेगा, जांच। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है, 26 गुना 91, 26 गुना 91। उसके बाद एलसीएम गुने मतलब एचसीएफ गुने एलसीएम, कितना आया है, एचसीएफ आया है 13 गुना एलसीएम कितना आया है, 182। अगर दोनों समान आ गया तो हमको बना सही है, अगर नहीं आया तो समझो गलत है। तो आप गुना कीजिएगा 26 में 91 से, तो 26 में 91 से गुना कीजिए, 6 को 6 और 26 को 26, ये 6 9 54, हाथ में 5, 9 2 18 5 23। अब क्या कीजिएगा,
जोड़िए 6 3 2 यानी 2366। ये कितना आया 2366। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तब आपको समझ आएगा। 13 में 182 से 13 में यानी 182 में 13 से गुना कर दीजिए तो द्वितीया 6 और 3 24 हाथ में 2 और 5। अब 1 से गुना कीजिएगा 2 और 8 और 1। अब जोड़िए 6 6 8 5 13 हाथ में 1 और 2 1 3 आ गया ना 2366 2366। 2366 क्या हो जाएगा जांच हमको यानी हमको आंसर सही है। तो आपको इतना समझ आता होगा 100% समझ आया होगा। देखिए दो संख्या निकाले हैं ना, दो संख्या नहीं है 26 और 91 संख्या दे रहा था तो हम इन दोनों के गुना किए और हम एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हमको कितना आया था 13 और एलसीएम कितना आया था 182। दोनों में गुना किए यहाँ देखिए और संख्या दिया था यानी दोनों बराबर आ गया था। हमको क्या हुआ जांच 100% बना हुआ सही है। अब चलिए दूसरा बताएंगे। समझ आता होगा तो कमेंट कीजिएगा पक्का करिएगा। अब क्या है 336। अब 336 को पहले क्या कीजिए फैक्टर कीजिए। अब दूसरे कर देते हैं तो ये कितना होगा एक हो जाएगा 13 तो 6 दूना 12 8 दूना 16 फिर दूसरे कीजिए 8 दूना 16 फिर 2 हो जाएगा मतलब फिर दूसरे करेंगे ना फिर हो गए 4 और 2 फिर 2 से करेंगे जब तक लगेगा ना जब तक क्रिया करते रहेंगे। फिर 21 आ गया फिर से अब लगाएंगे 3 से 7 21 हो गया। अब देखिए 2 कै गो 1 2 3 4 गो है तो 2 के पावर हम 4 लिख देंगे और 3 गुना 7 लिख देंगे 3 गुना 7। अब इसको 54 के तोड़ेंगे सॉरी 54 को तोड़ेंगे 2 से लगाएंगे 27 आ गया फिर लगाएंगे 3 से अब 2 से नहीं लगेगा तो 9 तिया 27 फिर लगाएंगे 3 से तो 3। अब देखिए 2 का वो एगो लिख देंगे 3 का वो 1 2 3 गो लिख देंगे समझ गए होंगे। अब देखिए अब मिलाते हैं इसमें 2 गो एचसीएफ निकालने के लिए पहले देखिए HCF। अब जब भी बताए थे जो भी कॉमन होगा वो ले लेना। इनमें 2 का गो है एगो और इसमें 4 गो है तो हम 1 गो 2 लेंगे गुना ताकि एगो मिला है तो 1 गो लेंगे और बचा क्या बचा वो हम नहीं जानते हैं। ओके बाद 3 एगो मिला और इसमें 3 गो है इसमें 1 गो लेंगे। इतना आपको समझ आता होगा 100% समझ आ गया होगा। तो सिर्फ क्या हो जाएगा 6 क्या 7 इनमें नहीं है तो नहीं ले लेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए सबसे डबल वाला लीजिए। इसमें होता है जो इसमें छोटा वाला लेते थे अब डबल यानी 2 के पावर 4 यानी 2 के पावर 4 गुना 3 एगो ले लेंगे क्या 3 यहाँ सबसे डबल है ना ये ले लेंगे 3 के पावर क्यू। इतना आपको क्या डबल डबल ले लेंगे बात खत्म। देखिए 2 में ऑलरेडी 2 घुसा हुआ है कि ना इसको 2 गुना 4 कीजिएगा यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। अभी 16 में 2 है कि नहीं आपको समझ आता होगा 2 16 में 2 है कि नहीं है। वैसे ही 3 में ऑलरेडी मतलब 3 के पावर क्यू है यानी 3 गो है 3 गो है देखा मतलब 3 ऑलरेडी इसमें घुसल होगा इतना 7 एगो नहीं है तो 7 इसमें लिखना पड़ेगा। अब गुना कीजिए देखिए हम गुना किए यानी 2 के पावर 4 का आंसर होगा 16। कैसे आएगा जब आपको देखिए 2 दूना 4 क्या 2 के पावर 4 होगा तो एक मतलब 2 4 को रहेगा तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 तो 16 गुना 2 के पावर मतलब 3 के पावर क्यू तो 3 3 9 9 27 गुना 7। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तो अब कितना है 16 सत्ते कितना होता है 16 50 16 96 16 सत्ते बलियोतर से 16 सत्ते बलियोतर से 112 में हम गुना करेंगे 27 से यहाँ पर लिख देते हैं मतलब बाद में आ जाएगा 112 गुना 27। अब जो भी आंसर आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए 7 दूना 14 हाथ में 1 8 और 7 2 दूना 4
2 2। अब क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। 4 और 4 12 हाथ में 1, 9 1 10 हाथ में 1 3, यानी 3024। 3024 हजार पर लिख देंगे 3024। एचसीएफ कितना आया था 6, एलसीएम कितना आया 3024। इतना आपको समझ आ गया। अब चलिए देखते हैं सही में हमको जांच गलत हुआ कि सही हुआ। अब इसको क्या करते हैं, जांच करते थे सॉरी, जांच करते हैं। तो दो संख्या का गुणनफल लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या कितना है हमको 336 और 54। तो 336 गुना 54 बराबर हमको एचसीएफ कितना आया है अभी 6 गुना एलसीएम 3024। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अब इसको 6 से गुना कर दीजिए, 6 6 24, हाथ में 2, फिर 6 दूना 12, 2 14, हाथ में 1 अबरी बचेगा। अगर गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 होगा, क्या कि 0 हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा 18, ये कितना आ गया 18,144। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 336 में 54 से 336 में 54 से गुना कर देते हैं। 6 6 24, हाथ में 2 और 4 3 12 2 14, हाथ में 1 4 3 12 1 13, 5 से 6 5 30, हाथ में 3, 5 15 3 18, हाथ में 1, 5 15 1 16। अब क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। करेंगे 4 को 4, ये 4 को 4, 8 3 11, हाथ में 1, हाथ में 1, 6 1 7, 1 हासिल 8, 1 कर 1, यानी ये हुआ गया 18,144। ये हुआ गया कितना 18,144। तो क्या हो गया, यानी जांच किया है तो दो संख्या का गुणनफल और एचसीएफ बराबर आ गया। तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर 100% सही हो जाएगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको कमेंट करके बता देना है आंसर। कमेंट करके क्या करना है, बता देना है। क्वेश्चन है 212 और 80, 212 और 80 का पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ एवं एलसीएम है। ये आपको बनाना है। कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं समझ आएगा तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।